जी कहिए प्रभु। आग्रह है कि जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम। 14 बरसों के लिए ताकि इस राघव को बिसरा दो तुम। चाचा श्री सुमंत जी, जितनी जल्दी हो सके मैं चाहता हूँ कि आप वापस अवध को जाएं, क्योंकि मुझे तो पिताश्री के वचनों का पालन करना है। इसलिए मैं तो वन के लिए आगे ही बढ़ेंगे और आप वापस यहाँ से अवध लौट जाएं। ठीक है प्रभु, आपने कहा वो तो सत्य कहा भगवान, लेकिन ठीक तो मुझे कहा वो ठीक है, पर सुनिए श्री राम कहाँ तलक ये योगित है दुनिया धाम। हे भगवान, आपकी ये बात करना, बताना, कहना उचित नहीं है भगवान, क्योंकि किस होते ही छोड़े प्रेमियों को राघव का जाना अनुचित है। यदि वह संयोजित भी हो जनहित को दुखाना अनुचित है। सोते हुए प्रेमियों को छोड़ना आपका उचित नहीं है प्रभु, कि अतएव आप ही लौट चले, इच्छा है यही आएगी। वनवास सब महलों में पाए है आबादी। ये तो कहना नहीं है कि आपके लिए वन है, अपितु वन घर में ही है। भगवान अयोध्या वासियों का कहना है कि घर में ही वन है रामचंद्र जी के लिए, इसलिए आप वापस चले प्रभु। चाचा जी सुमंत महाराज, ऐसा तो कदापि संभव नहीं है, क्योंकि रघुवंशियों का जो दृढ़ निश्चय है उसको तो हर हाल में पूर्ण ही करना होगा। हेलो हेलो हे प्रभु, हेलो। और इसी क्रम में कृपया ध्यान दें, ये 101 मुद्राएं नीरज यादव कि जो दिया हो कौन को दशरथ ने, तो मैंने नाथ खिंचाया है। जो छोड़ तुम्हें यहाँ पर जाऊं नहीं ऐसा महाराज ने मुझे आदेश दिया था कि ऊपर में घुमा करके वापस ले आना, कि यदि धर्म का कार्य करूंगा मैं, नर नारी
मुझे सराएंगे, कल्याण होए इसमें सबका मात पिता मुझको अपने राजा को सवा मात्र जनता ही मुकुट पहनाएगी। प्रभु ऐसा मत कहिए भगवान, ऐसा मत कहिए। हे चाचा श्री सुमंत जी, आप वापस जाएं और यह सारा वृत्तांत मत बताना जाकर, और वहां जाकर के पिताजी से इन सब बातों को मत अति शीघ्र जाएं, क्योंकि मुझे भी विलंब हो रहा है। हे भगवान, ऐसा कदाप मत कहो, क्योंकि मैं अवध में किस तरह से जाऊंगा प्रभु। हे भगवान, आप यदि नहीं जाना चाहते हो कि लखनलाल को ही मेरे साथ भेज दो, जिससे मैं अवध पहुंच जाऊंगा भगवान। नहीं तो मुझे जाने में दुविधा है प्रभु, और वहां जाकर के क्या कहूंगा जाकर के प्रभु। हे चाचा श्री, आप बता रहे हैं कि लक्ष्मण को हमारे साथ अयोध्या के लिए पुनः वापस भेज दें। तो हे चाचा श्री, क्या करेंगे जाकर वहां जहां नहीं है न्याय? ऐसे राजा के यहाँ कौन लौट कर जाए? हे चाचा श्री, जहां पर कोई भी न्याय प्रिय कार्य नहीं होता, वहां हम भला लौटकर क्या करेंगे? हे चाचा श्री, कि कर्तव्य परायण कर्तव्य निष्ठ, कि अपना कर्तव्य दिखाते हैं, कि पितृ आज्ञा पालन में छोटे को राज दिलाते हैं। कर्तव्यनिष्ठ होता है वो हर भांति हर स्थिति में अपना कर्तव्य का पालन करता है। और हे चाचा श्री, उन्होंने वरदान मांगा है भाई श्री राम के लिए वनवास और अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी, कि वह कौन मांगने वाली थी जो मांग रही थी राजतुलक, अधिकार जिसे था गति का होना था इसको राजतुलक। क्या अधिकार है कि ज्येष्ठ माता कौशल्या और सुमित्रा के बच्चों के लिए वनवास
भला भरत को राजगद्दी तो सही, फिर राम को वनवास। उन माता श्री से जाके आप बतला देना कि कह देना माता के कैसे कि अब भीगी चिरागे जल पाए, हम काटे थे सो निकल गए, जिसे कंठक राज चल पाए। करके आप बतला देना कि उनके कार्यों में, उनकी राह में हम लोग काटे थे सो हम निकल चुके हैं और अब खुशियों से जश्न मनाए और घी इत्यादि के चिरागे जलवाकर संपूर्ण अयोध्या में खुशी उत्सव मनाए। और चाचा श्री ये भी बतला देना कि ये भी कहना क्षमा करे हम पुत्र बेमहतारी है, जो कृपा उन्होंने हम पर की, हम उससे के सदा आभारी है। हे चाचा श्री आप ये भी बतला देना कि हमसे जाने अनजाने में ना जाने कितनी गलतियां हुई है, उन सभी को क्षमा कर दे और उन्हीं के तो यश और आशीर्वाद से उनके ही उन तमाम अनुचित कार्यों के कारण ही हम तीनों प्राणी आज वनवास के लिए जा रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हो। चाचा श्री हेलो, 100 रुपए निसमंत जी। प्रभु हमारे अनुज लक्ष्मण से जो भी माता के लिए शब्द कहे हैं, इन शब्दों को इस तरह से न लेते हुए इन शब्दों को माता श्री से इस तरह मत कहना। और है सुमंत जी कि दिल की तख्ती पर छोटे बचनों को मत लेना, सौगंध तुम्हें है पहाड़ों के बलि ना कह लेना। बचनों को मत कहना जाकर और केवल माता से यही कहना कि उनका आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहे। और जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तब उनके दर्शन आकर के करेंगे। इस तरह से माँ को बतला देना और आप अति शीघ्र ही वापस जाएं अवध को। ठीक है प्रभु, आपका आदेश